कुछ भी नहीं पता। ये सोचते हुए डिमोटिवेट होता रहता है नौका वाला, वो सोच में पड़ जाता है सच में मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो सोचते सोचते अचानक नौका का बैलेंस बिगड़ जाता है, एक पत्थर में जाके नौका टकरा जाती है, नौका में पानी भरने लग जाता है। अब नौका डूबने वाली रहती है, तो डूबने पूरा पानी भरते रहता है। तो जो चालक रहता है नौका का, वो बिजनेसमैन को बोलता है आपको तैरना आता है? बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? बोला नहीं, नौका डूबने वाली है। तो बोला मुझे तो तैरना नहीं आता। तो बोला कैसी जिंदगी है आपकी, आपको तैरना नहीं आता? बोला आपने क्या किया अभी? तो बोला तुम कुछ भी ले लो मेरे से, मुझे बस बचा लो आज। तो बोला चिंता मत करो, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोग को बचाना भी आता है। वो चालक ने बिजनेसमैन को अपने कंधे में बिठा के पार करवा के बचा लिया। मैं बस यही लेसन देना चाहता हूँ, आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हो, ये मत सोचना मेरे को 97% मिल गए, मेरे को 96% मिल गए, इसको तो सिर्फ 80% मिला है, क्या पता कल वो आपसे आगे निकल जाए। तो अपने आप पे कभी भी ईगो या घमंड मत करना। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। बस एक छोटा सा लेसन था मेरे लाइफ का भी, तो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ राहुल जी शर्मा को, वो अध्यक्ष होते हुए भी हमें एक मौका दिया कि आज का मीटिंग की अध्यक्षता आप करो। मैं आशीष जैन अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान करवाना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर्वप्रथम मितेश जी सुराना का सम्मान करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साहिल जी चौधरी। साहिल भैया कृपया आगे आए और हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री मितेश जी सुराना का स्वागत एवं सम्मान करें। अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। आप सबको जय श्री राम। सम्मानित मंच, सभी छात्र छात्री और उनके गार्जियंस, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी शाखा को इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरा एक बहुत छोटा सा मैसेज है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बच्चों के लिए है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 6.5 साल हो गए प्रैक्टिस को। क्लास 12 में ऐसे ही आप लोगों के जैसे बैठी थी प्रोग्राम में, क्योंकि स्टेट रैंक 9 आया था मेरा। और अकाउंटेंसी, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको पता होगा, अकाउंटेंसी में स्टेट हाईएस्ट आए थे, बिजनेस स्टडीज में सेकंड स्टेट हाईएस्ट आए थे। सेकेंडली बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि सीए जैसा एक कोर्स मैंने एक बार में क्लियर किया है बिना फेल हुए। तो इसीलिए कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली बच्चों के लिए। आप इसको समझिएगा। 10 साल पहले जब मैं आपकी जगह बैठी थी ना, तब हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव ये होता था कि क्लास 10 दे दिया, 12 दे दिया, अब एक अच्छी सी प्रोफेशनल डिग्री लेनी है और सेटल हो जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? आज हमारे कॉम्पिटिटर्स में एक बहुत नया प्रोफेशन आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप। सुना आप लोगों ने? सुना? आई कांट हियर यू। सोचा है कभी उसके बारे में या बस किताबों में पढ़ा है? जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, they are earning 10 times more than the professionals average। तो आज अगर आप मतलब एक एंटरप्रेन्योर को वो सारी बातें पता है जो आपको एज अ प्रोफेशनल आपको पता होंगी। वो एक बहुत मिनिमम फीस दे के एक प्रोफेशनल हायर कर देगा और वो आपसे एक स्टेप आगे चला जाएगा। इट इज सो इजी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 10-12 हो गया, पर्टिकुलरली 12 होने के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेंगे और सेटल हो जाएंगे, वो अब नहीं चलेगा। आप जो टॉप 10% ऑफ इंडिया, आप उनमें भी स्टैंड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इवन विद द बेस्ट प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1।
नंबर 2, कॉमर्स बैकग्राउंड से है यहाँ बहुत सारे बच्चे? एक बार हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड में मेरी एक्सपेक्टेशन है 90% लोगों का यही होगा कि अब सीए कर लेना है। 12 हो गया, सीए कर लेंगे, यही है। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट के बच्चे परस्यू नहीं करते, जैसे कि सीएफए, एक्चुअरीज। हम ये दो बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं जो हम परस्यू ही नहीं करते, और इंडिया में बहुत कमी है। तो आप और भी प्रोफेशंस देखिए अदर देन सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस, एलएलबी, इन 4 प्रोफेशंस के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बस उनमें क्या होता है ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है। अब मेहनत करने की एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, बताऊं? आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। अपने 6.5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दे रही हूँ और ऑलमोस्ट 17 इयर्स का स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस दे रही हूँ इन 2 to 3 मिनट्स। ट्रिक बताऊं एक, जिससे मेहनत करनी कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आंखें बंद कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का चेहरा सामने लाइए एंड जस्ट थिंक, इज इट वर्थ इट? विल इट ब्रिंग अ स्माइल टू देयर फेसेस? अगर इसका जवाब हाँ आता है तो करनी है, अगर इसका जवाब ना आता है तो नहीं करनी, वहीं छोड़ दीजिए, सो जाइए। दिस इज द बेस्ट ट्रिक आई हैव एवर यूज्ड। जब भी आप एक नो वंडर कि आपको एक प्रोफेशनल डिग्री तो बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन आपको वहां रुकना नहीं है, उसके आगे ब्रॉडर पिक्चर में देखना है। आप अपने गोल सेट कीजिए, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, दोनों तरीके के गोल सेट कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेंगे और जब आप बाहर की दुनिया में निकलेंगे, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ्स। हमारे लिए डिप्रेशन इज मच मोर एक्सेसिबल देन हेल्प। क्या आप अग्री करते हैं इसको? हेल्प हमें इतनी इजीली नहीं मिल पाती है जितना कि डिप्रेशन मिल जाता है। मेरी ये एडवाइस आप मान के चलिए, कभी भी लगे कि अब नहीं बढ़ पा रहे आगे, कभी भी, कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे, गो आउट एंड सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना आपने? जो बीमार होते हैं, दिमाग से वो जाते हैं ना उनके पास। हाँ, इसी मिसकंसेप्शन को चेंज करना है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको हेल्प चाहिए, जिनके थॉट्स क्लियर नहीं है, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, गलती हो गई कहां जाके रिपेयर करें, कैसे रिपेयर होगी वो मिस्टेक, कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी उसको लिया जाए कि नहीं लिया जाए, दे विल हेल्प अस। जो बीमार होते हैं सिर्फ वो नहीं जाते, जिन्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, जिन्हें हेल्प चाहिए, वो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स लाइक अस। कुछ क्लैरिटी मिली? I can't hear you. I just stop talking right now if you don't want to listen me. कुछ क्लैरिटी मिली? एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। मैं रेगुलरली जाती हूँ। It is almost a routine that I visit her once a month. और मेरे जैसे बहुत हेल्दी माइंडेड लोग जाते हैं कि अब हम आगे क्या करें। We are putting in efforts, रिजल्ट नहीं आ रहा, 6 महीने से घर पे बैठे, एग्जाम्स आ रहे, स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा, दोस्तों ने दारू पिला दी, अब पेरेंट्स को बताना है कैसे हैंडल करें। पॉसिबल है ना ये सिनेरियोस? गो आउट एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। किसी को मत बताइए, प्रोफेशनल को बताइए। ओके ओके, ठीक है। There's one more very important point that I want to talk about. It is alcoholism. जब मैं आपकी उम्र की थी ना,
हमारे लिए ड्रग्स, अल्कोहल और निकोटीन ये एक्सेसिबल होता था एट एन एवरेज एज ऑफ से 20 to 25, क्योंकि तब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस था नहीं। आज आपके लिए वो 13, 14, 15 की एज पे अल्कोहल, ड्रग्स, निकोटीन तीनों अवेलेबल है। आप दो दोस्तों से बात चलाओ, तीसरा लेके पहुंच जाएगा आपके पास। Am I correct? Am I correct? इसको कैसे अवॉइड करें, या इसको अवॉइड करना है कि नहीं करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, इस बात को समझिए। अभी आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है। If alcohol is attracting you, if nicotine, एक smoke, एक cigarette, if it is attracting you, आप उसको थोड़ा सा 10 साल डिले कर दो या 5 साल डिले कर दो। उसको बोलिए मैं आऊंगा, 5 साल रुक के आऊंगा। 5 साल में अपना करियर सेटल कर लीजिए, एंड देन एटलीस्ट यू गेट टू डिसाइड कि आपको वो चाहिए या आपको वो नहीं चाहिए। आ रहा है समझ में? आज फंस जाओगे ना, करियर खत्म हो जाएगा। 5 साल डिले करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल ही तो वेस्ट हुए। 5 साल उसको 10 साल उसको डिले कर दीजिए, और एटलीस्ट एक 25, 30, 35 की एज में आप पहुंच जाओगे ना, एटलीस्ट यू गेट टू सिलेक्ट। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपका एक स्टेबल करियर है, आपका दिमाग चलता है। नाउ यू गेट टू डिसाइड वेदर यू वांट टू चूज इट, you do not want to choose it, in how much quantity you want to choose it. Am I right? अभी एक कोई भी दोस्त आके बोले ना कि एक बार में क्या होता है, उसको मत लीजिए। वो एक बार आपका पूरा करियर खराब कर देगा, लेकिन जिस दिन करियर सेटल हो जाएगा ना, वो एक बार खराब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने समराइज कर देती हूँ। सबसे 1 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स। नंबर 2, जहां पे डिफिकल्ट लगे क्लोज योर आईज, पेरेंट्स की फोटो इमेजिन कीजिए और देखिए क्या इतनी मेहनत वर्थ इट है या नहीं है। अगर लगे वर्थ इट है तो करनी है, नहीं लगे तो नहीं करनी। नंबर 3, एक प्रोफेशनल डिग्री पे हमें अटके नहीं रहना है कि हाँ चलो एक लॉयर बन गए तो सेटल्ड है, डॉक्टर बन गए तो सेटल्ड है, वहां हमें सेटल नहीं करना है। एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें एक्सपैंड करना है, एंड दैट इज द स्काई इज द लिमिट। उसके लिए कोई नहीं रोकेगा आपको। अल्कोहलिज्म 5 या 10 साल डिले कर दीजिए, एंड ऑलवेज सीक आउट टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट के लिए पागल, साइकोलॉजिस्ट के पास पागल लोग नहीं जाते, हेल्दी लोग भी जाते हैं, और वो भी इंसान ही होते हैं आपके और मेरे जैसे। बस कुछ नहीं करते, बैठ के बात करते हैं। जो आपका जो सजेशन आपको कोई फ्रेंड नहीं दे पाएगा, वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट दे पाएगा। ठीक है, बोर हो गए? ठीक है, मैं यही कंक्लूड करूंगी, एंड माय फाइनल वर्ड्स आर बी ब्यूटिफुल, बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट ऑलवेज बी ट्रू एंड बी यू. Do not lose yourself in that run. Thank you. Jai Shri Ram. बहुत बहुत धन्यवाद अतिका जी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके जो शब्द हैं, आपने जो इंस्पायर किया बच्चों को, वो डेफिनेटली उनको समझ में आया होगा, वो अपने जीवन में भी उतारेंगे और डेफिनेटली उससे आगे भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच के उपाध्यक्ष श्री मितेश जी सुराना से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया आगे आएं और आज के कार्यक्रम को संबोधित कर हम सबका प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद विनय जी। आज की सभा की, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे गुवाहाटी शाखा के उपाध्यक्ष आशीष जी जैन, मंच में विराजित प्रांतीय सहायक मंत्री अतिका जी, गुवाहाटी शाखा के सचिव रमेश जी पारिक और हमारे साथी कोषाध्यक्ष आकाश जी शर्मा तथा दोनों कन्वीनर अंकित जी और विशिष्ट जी, मेरे समक्ष मौजूद पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व
प्रांतीय अध्यक्ष रितेश जी खटेड़, गुवाहाटी शाखा के अध्यक्ष राहुल जी शर्मा, मेरे मंच के अन्य साथी, जितने भी यहाँ उपस्थित विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, यूं तो गुवाहाटी शाखा से सभी मारवाड़ी युवा मंच से सभी रूबरू है, लेकिन आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको ये जानकारी देना चाहूंगा कि मारवाड़ी युवा मंच का गठन, मारवाड़ी युवा मंच का जन्म इसी गुवाहाटी शाखा से शुरू हुआ था। मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी शाखा से यह निरंतर इस तरह के बहुत सारे प्रोत्साहन के कार्यक्रम करती रहती है। समाज सेवा में युवा मंच के योगदान को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। आज जब आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। साथियों, जो लोग आपको खुशी दे, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दे, आप उन्हें धन्यवाद कहो। जो लोग आपको तकलीफ दे, दुख दे, दर्द दे, उन्हें सहन करते हुए, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपके चेहरे पे, जो आपके आंखों में खुशी के आंसू दे देते हैं। आप उनकी पूरी दिल से केयर करो। मुझे लगता है कि आप बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ऐसा ही एक मौका अपने रिजल्ट के थ्रू दिया है। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से अच्छा रिजल्ट करके दिखाया। यहाँ पे बहुत से बच्चों ने अभी तक तय कर लिया होगा कि हमें क्या बनना है, किस स्ट्रीम में जाना है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस या कोई कुछ अलग अलग रास्ते जिन्होंने चुन लिए होंगे। साथियों, सबका एम एक ही है, सफल होना है। सफलता का रास्ता बहुत आसान है। अभी घबराहट हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए वहां से यहां तक का जो सफर है बहुत ही आसान है। बस वो रास्ता जो है फिसलन भरा है, स्लिपरी है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे साथी आते तो बहुत सारे अच्छे परसेंटेज के साथ में, बहुत नंबर में आते हैं, मगर सफल सभी नहीं हो पाते। वो बीच में ही बहुत सारे साथी भटक जाते हैं। ऐसे भटकाव से बचने का क्या तरीका है? मेरे हिसाब से बहुत तरीकों में से एक दो तरीकों की हम लोग बात कर सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका है अपने जो सीनियर्स हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनके अनुभवों से सीखना। आप में से कितने लोग हैं जो अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं? हाथ उठाइए ना, काफी सारे हैं। तो साथियों, उम्र में वो हमसे बड़े हैं और साथ ही मान के चलिए तजुर्बे में भी हमसे बहुत आगे हैं। ये मैं कैसे कह सकता हूं कि आप जैसे कुछ बच्चे जो रैंक होल्डर थे, जिन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने करियर को बहुत आगे तक लेके गए, ऐसे ही कुछ बच्चे पिकनिक के लिए कहीं घूमने निकले। युवा वर्ग था, ट्रेन के माध्यम से जा रहे थे, तो जिस डब्बे में वो चढ़े उस कंपार्टमेंट में एक बुजुर्ग पहले से ही बैठे थे। ट्रेन का सफर शुरू हुआ। जब थोड़ा आगे ट्रेन गई तो अचानक से उन बच्चों में से, उन युवाओं में से एक के मन में कुबुद्धि जगी कि यार ये चेन हम लोग हमेशा देखते हैं, मगर मुझे खींच के इसको देखने की इच्छा है, क्या होगा? दोस्तों ने समझाया कि भाई पुलिस आ जाएगी, टीटी आएगा, फाइन लगेगी 2500 रुपए की। बोले यार कोई बात नहीं है, हम शेयर कर लेंगे, थोड़े थोड़े पैसे बांट लेंगे, लेकिन मुझे ये चेन खींचनी है। ठीक है, सभी की इच्छा हो गई और आगे बढ़े। तो बच्चों ने क्या किया, पैसे डिवाइड कर लिए। किसी ने 500 दिए, किसी ने 300, किसी ने कुछ पैसे ऐसे करके जमा कर लिए। और एक साथी हमारे आशीष जी जैसे हैं, उनके पास रख दिए, उनकी जेब में पैसे जमा हो गए। ये सारा सब कुछ वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो देख रहे थे। एक जन ने चेन खींची, चेन खींचने के साथ साथ ट्रेन रुकी और टीटी आरपीएफ के साथ आ गया, रेलवे पुलिस के साथ, कि किसने चेन खींची, किसने चेन खींची। अचानक से देखिए उन्हीं बच्चों में से किसी एक के दिमाग में ये आया कि भाई सामने तो और भी लोग बैठे हैं, बोला ये बुजुर्ग जो व्यक्ति है, इन बूढ़े व्यक्ति ने चेन खींची है। अचानक से वो बूढ़ा व्यक्ति अवाक रह गया, ये क्या हुआ? लेकिन देखिए यहीं पे अनुभव काम आता है। उस व्यक्ति ने कहा जी हाँ, मैंने ही चेन खींची है। अब अवाक होने की बारी स्टूडेंट्स की थी कि ये क्या, इसने तो मना भी नहीं किया और कहा कि मैंने खींची है। टीटी ने पूछा क्यों खींची है चेन तुमने? बोला खींचता नहीं तो क्या करता, मेरी जेब में 2500 रुपए थे जो इस व्यक्ति ने ले लिए।
2500 रुपए इस व्यक्ति ने ले लिए। अब सबने बोला नहीं सब झूठ बोल रहा है ये, बोला झूठ बोल रहा है तो देखिए उसकी ऊपर वाली जेब में 500 के 3 नोट होंगे, 100 के 5 नोट होंगे, ऐसे करके उसने बता दिया। जब टीटी ने तलाशी ली तो उस व्यक्ति की जेब में पैसे मिल गए। उसने कहा कि आप ऐसे आप यंग होके इस बूढ़े व्यक्ति को परेशान कर दे, उनके पैसे बुराइए वापस। उनके पैसे वापस दिए और टीटी जाने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर आप तो चले जाएंगे, ये व्यक्ति तो हमें फिर से छीन लेंगे मुझसे। तो बोला सर आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एसी डब्बे में लेके जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास हो सकता है कि डिग्री, आपके पास ज्ञान आपके जो सीनियर्स हैं उनसे ज्यादा हो, लेकिन अनुभव कहीं ना कहीं उनका हमेशा ही आप पे 21 रहेगा। तो उनके अनुभव से सीखिए, कोशिश करिए। लेकिन जो भी सफल व्यक्ति है, आप कितने भी सफल हो जाओ, आपका हर अनुभव अलग ही रहेगा। आपको अगर किसी से सीखना है तो उससे ये मत सीखिए कि आपने क्या किया, आप फेल्योर वाले व्यक्ति के पास जाइए और उनसे ये सीखिए कि आपने क्या नहीं किया। एक बहुत अच्छा ऑथर थे, उन्होंने ये कहा था कि विनर्स डोंट डू थिंग्स डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो कोशिश करिए। और दूसरी जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो अतिका जी ने भी जिस पे बहुत जोर दिया है कि आपको नशे से, व्यसन से मुक्त रहना होगा अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है। और वो आपकी मदद तभी होगी जब आप अपनी संगत सही रखेंगे। आप अपने दोस्तों का चुनाव अगर सही तरीके से कर पाए तो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रहीम जी की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रहीमन नरन बैर से, ना प्रीति न बैर, ना बैर न प्रीति। मैं लाइन भूल रहा हूं, लेकिन उसका सारांश ये है कि आप अपने साथ जिनको रखते हैं, आपकी पहचान भी उन्हीं से होती है। आप जिनके साथ रहेंगे, जिनके साथ उठेंगे बैठेंगे, चाहे आपके बुद्धि वैसी हो ना हो, लेकिन आपकी पहचान वैसी ही बनती जाती है। अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूं तो जहां पे बगीचा आसपास होता है ना, वहां से गुजरने वाली हवा भी बहुत खुशबूदार हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को सही तरीके से चुनाव करें और आप अपने करियर के लिए हमेशा हार्ड वर्किंग अभी तक रहे ही हैं। आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार करियर अपना परस्यू करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहां तक पहुंचने की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद।